क्या बात है जी, मालिक आपको सलामत रखे। ये जनाब मीसम की वजह से न्याज आई, चूँकि आई जनाब मीसम की वजह से न्याज। तो दो मिसरे मैं गुलशन शाह की नज़र कर देता। रज़ाएं अपने खुदा की खरीदने वाले। अली बिस्तर पे सोए हैं ना, सोए हैं ना बिस्तर पे, रसूल की जगह पे शौकत सोए हैं, बिस्तर पे सोए हैं। सुबह उठे थे, नबूवत की चादर हटी थी, अंदर से इमामत निकली थी। तो वो जो बाहर खड़े थे वो आए थे कत्ल मुस्तफ़ा के इरादे से। जो बंदा अब भी आवाज़ बचाए उसकी बची हुई आवाज़ जाने और बादशाह अली जाने। मैं नहीं कहता मुझे दुख होगा, क्योंकि आप फिर कहीं और बोल लेंगे, फिक्रा सुन लें। आए थे मुस्तफ़ा के कत्ल के इरादे से। जो कत्ल करने जाए और मकतूल ना मिले तो बंदे पूछते तो हैं ना, वो कहाँ गया। बस सुन लो, अबू तालिब के बेटे के चेहरे में जलाल इतना था, किसी काफिर की जुर्रत ना हुई अली से पूछे कि मोहम्मद कहाँ है। आप जी हैं, सलामत रहे। सरकार ने पूछा किधर आए हो, मिल के बोलो हैदरी, किधर आए हो, किधर। उन्होंने कहा जी बस इधर। सरकार ने फरमाया जानता मैं हूं, बताओ किधर आए हो। उन्होंने कहा जी अमानतें रखी। सरकार ने फरमाया उठा लो, ये पढ़ी। एक काफिर ने समझा अली को क्या पता। काफिर पहले दिन से यही समझते हैं, अली को क्या पता। आप ये काफिर ने समझा अली को क्या पता मैंने क्या रखवाया था। उसने कहा मैं ज्यादा बता लेता हूँ। उसने कहा मेरा ये भी था, मेरा ये भी था, मेरा ये भी था। अली बादशाह ने कहा याद रखना, मैंने सिर्फ अमानत रखने वाले से नहीं पूछना, मैंने अमानत से भी पूछना तू किसकी है। तो सुन लो, मैंने अमानत से भी पूछना है तू किसकी है। बस वो हिजरत की रात में अली का फिक्रा, और हमने तय कर लिया हम अली की विलायत पढ़ते हैं और चेहरा देख के पता कर लेते हैं अमानत किसकी है। शाबाश, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। अली बिस्तर पे सोए, महराज की रात नहीं मुझे पढ़नी। अली बिस्तर पे सोए तो रज़ाएं खरीद ली। जो बड़ा ताजिर हो वो छोटा कारोबार करता है। बोलो, तवज्जो फरमाइएगा। जिसका बड़ा कारोबार हो, हाँ, बड़े बड़े कारोबारियों से, बड़े बड़े ताजिरों से तिजारत करता हो। तवज्जो फरमा रहे हैं। चलें, मैं एक मिसाल देता हूँ, वैसे तो मिसाल नहीं देना चाहिए। जिसकी एयरलाइन हो, जिसके जहाज उड़ते हो, वो रक्षों की बात करता है। वो तिजारत करेगा तो बड़ी करेगा। अली ने पहली तिजारत की है अल्लाह से। फिक्रा सुनिएगा। अब ये जहन में रहे तो फिर मीसम के मकाम का अंदाजा लगाना। रज़ाएं अपने खुदा की खरीदने वाले खजूरें बेच रहे हैं जनाबे मीसम की। हाँ, रज़ाएं अपने खुदा की। मिलके बोलो हैदरी। चहलम की मजलिस है, 22 सफर है, दूर दूर से मोमिन आए हैं, पूरा इलाका जमा है। ज्यादा दूर से आप नहीं आए। जो बहुत दूर से आई है वो हुसैन की बहन है। जीते रहो बेटे। सारे जात बिरादरियों वाले बैठे हो। कोई दुनिया से चला जाए तो उसका चहलम कितनी बार होता है? एक बार। फिर उसके बाद बरसी होती, फिर चहलम नहीं होता। कायनात में फकत हुसैन बादशाह, जिस सरदार का चहलम हर साल होता है। बहन मनाया से गई है। जो बंदे
बहस करते हैं कि वो कौन है और हम कौन है। एक गुजारिश मेरी समझना, शिया सुन्नी की तमीज नहीं, बंदे का जो लहू है ना वो जिस्म से निकल जाए, जाकिर तू भी 2-3 घंटे बाद वो काला हो जाता, उसका रंग बदल जाता। सरदार दादा मुझे भी एक सजदा मिली गुलशन, मैंने वो सीने से लगा के, उसका रंग भी आशूर के दिन सुर्ख होता है। सदियां जिसके लहू का रंग ना बदल सके उसे हुसैन कहते हैं। शाबाश सलामत। सदियां जिसके लहू का रंग ना बदल सके उस बादशाह को हुसैन कहते। चलें, वक्त ही नहीं, चहलम करके भाइयों का, चहलम पे तो करबला आई थी, और जब शहजादियाँ करबला तशरीफ लाई, आ गई करबला। चलें यहीं पे दो फिक्रे कहता हूँ, नहीं इससे आगे पढ़ता। करबला के बाहर रुके तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल शाम के रास्ते की तरफ रुख करके बैठे। मेरे मौला सज्जाद 3 महमलों की क़यादत करते, तफसील पढ़ता 3 की नहीं वक्त। जब बाहर पहुंचे तो जाबिर अपनी जगह से उठे, शाबाश बेटे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। वहां आए जहां मौला सज्जाद थे। जाबिर आके मौला से कहने लगे, मुसाफिर आप शाम से आए? अगर किसी बंदे को एतराज है तो मैं दलील दे देता हूं कि यहाँ कोटला से जवार चले ना तो करबला में सोए हुए जौन को भी पता है कौन कहां से आ रहा। वो तो करबला के शहीदों की मौसिना आ रही थी, उन्होंने नहीं बताया होगा जाबिर को। जाबिर दौड़ा और कहा, मुसाफिर आप शाम से आए? मौला ने फरमाया, मैं आया तो शाम से हूं, तुम्हें किसने बताया? एक लम्हे के लिए तवज्जो, बताया किसने? उसने कहा, इस जागीर के सुल्तान। मौला ने फरमाया, जागीर के सुल्तान का नाम क्या है? जाबिर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मुहु अबुल फज़ल अल अब्बास। शाबाश। जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के सैयदा उम्मुल बनीन के लाल का नाम लिया। महमल में अली की बेटी का रुख आसमान की तरफ उठ गया। आवाज दे के कहती, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत रंग ले आई, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद तेरी जिंदगी हो बेटी। शहजादी ने मामल के अंदर से फरमाया, सज्जाद जरा पूछना जाबिर से, जागीर के सुल्तान का नाम तो बता दिया, हुक्म क्या है? जाबिर कहने लगे, जागीर के सुल्तान का वैसे हुक्म है कि जो काफिला है ना उसने करबला से गुजरना है तो पैदल गुजरे, लेकिन कल जो काफिला है ना उस काफिला के पर्दादारों से कहना कि वो पैदल न चले, एक बार सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। सुभान अल्लाह। ये कैसे हो सकता है शहजादी आए और मौला अब्बास को पता ना हो कि मेरी बहन आ गई? शहजादी फरमाती है, सज्जाद नाके बिठाओ, मैं पैदल जाऊंगी। जाबिर हाथ बांध के खड़े हो गए, कहने लगे, आप कोई सरदार हैं जिनके मुतालिक हुक्म है मौला अब्बास का, लेकिन सुल्तान हुक्म बदलता नहीं। अपने पर्दादारों से कहो
सवारियों पे रहें, पैदल न चलें। शहजादी मामल से फरमाती हैं, सज्जाद जाबिर को बता, जिसे बचाने के लिए पैदल चली हूँ उसे मिलने के लिए न चलूं। सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे जिंदगी आपकी। उसे मिलने के लिए मैं पैदल जाऊँगी। मामल बैठे, शहजादी फरमाती हैं, सज्जाद जाबिर से कह दे, तेरा सुल्तान जाने मैं जानूँ, तेरी नौकरी को कुछ नहीं होता। हाँ, मैं सिफारशी हूँ, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। मामल बैठे, अली की बेटियां उतरी, सामने देखा कब्रें बनी थी, जनाजे छोड़ के गई थी। सुभान अल्लाह, मरहबा, जनाजे छोड़ के गई थी, सामने कब्रें देखी। नफ्स मुतमइन्ना की कब्र देख के शहजादी मुतमैन हो गए। मैं फिक्रा कह गया, आप सुन गए। मौला सज्जाद ने फरमाया, पुप्पी तेरे 9 भाइयों की कब्रें आई यहाँ। पहले किसकी कब्र पे? किसकी कब्र पे पहले? फरमाया पहले अब्बास की कब्र पे। 3 बेटियां अली की पीछे चल पड़ी। अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मे रबाब साथ हैं, बीबी फिर भाई हाँ। मैं अभी गुलशन से अर्ज करता हूँ, कहता है शहीद 72 हैं और चेहलम 1। हाँ, मैं बताता हूँ शहजादी ने चेहलम किया कितने दिन, यही मैं बताता हूँ। बंदे समझते हैं पहले दिन चेहलम हुआ, शहजादी ने चेहलम मनाया और शहजादी उठ के चली गई ना। यही मैं अर्ज करूँगा, तेरा भला हो, तूने सवाल कर दिया। बेटियां अली की, बहुएं अली की पीछे चली। मौला सज्जाद से कहा, मैं पहले अब्बास की कब्र पे ले चल। आगे अब्बास चले, सज्जाद चले, पीछे शहजादियाँ चली। चलते चलते एक जगह पे सज्जाद रुके। रुक के सज्जाद की आंखों से खून की रवानी बढ़ी और फरमाया, पुप्पी आ गई चाचा की कब्र। जो बंदा समझ गया वो हाय कर लेगा। शहजादी फरमाती, सज्जाद मैंने असगर की कब्र नहीं कही, जी बिस्मिल्लाह, आबाद में सलामत रहे। मैंने असगर की कब्र का नहीं कहा, मैंने अब्बास की कब्र का कहा। पुप्पी यही चाचा अब्बास की कब्र है। फरमाया, मेरे शेर जवान की कब्र इतनी छोटी नहीं थी, वो तो घोड़े पे बैठता था, पैर जमीन पे लगते थे। अब्बास फरमाते, जितना चाचा मिला है, सैयदा आपको सलामत रखे, तेरी हाय मालिक कबूल फरमाए, उतना मैंने दफन कर दिया। देर तक अली की बेटियां अब्बास की कब्र पे रोई, फिर हुसैन बादशाह की कब्र पे आई। पहला फिक्रा शहजादी ने कहा, जल्दी कर गया हूँ। शहजादी आके हो शब्बीर बादशाह की कब्र पे, पहला फिक्रा शहजादी फरमाती है, हुसैन तेरी सकीना शाम रह गई। सुभान अल्लाह, हुसैन तेरी सकीना शाम रह गई। और फिर शहजादी ने सज्जाद का हाथ पकड़ा, हुसैन बादशाह के नूर महल पे रखा। फरमाया, लो हुसैन मैं दीन बचा लाई। शाबाश, ये समझने वाले मोमिन है, मैं दीन बचा लाई। मौला हुसैन की कब्र से उठी, सारी बातें नहीं पढ़ता, बस एक एक कब्र पे घंटा घंटा मैं बात करूं तो हो सकती है। शहजादी उठी तो फिर आ गई उसकी कब्र पे, जैसे 18 साल पर्दे में पाला था। कब्र पे खड़ी होकर शहजादी फरमाती है, अकबर मैं मदीने जा रही हूँ, कोई पैगाम? फरमाया, बस मेरी मुंतज़िर बहन को मेरा सलाम कहना। अकबर की कब्र से उठी, कासिम से मिली, गंज शोहदा के उस हिस्से में आ गई जहाँ हुसैन के सहाबियों की कब्रें थी। शहजादी ने माथे पे हाथ रखे, फरमाया, मेरे भाई के जान निसारो, तुम्हारी वफादारी को सलाम है, तुमने मेरे भाई पे जाने कुर्बान की हैं। हर शहीद कांप गया कि अली की इज्जत हमें सलाम करने आ गई। बड़ी खालिस इबादत कर रहे आप। हर शहीद का बदन कांपा कि अली की इज्जत हमें सलाम करने आई है। 7 दिन शहजादी करबला रही। कितने? 7 दिन। रोजाना मातम, रोजाना पुरसा,
अच्छा, ये पुरसा होता कैसे था? ये भी सुन ले, ज़ाकिरीन भी सुने, सामीन भी सुने। शहज़ादी फजर की नमाज के बाद पहला पुरसा पढ़ती थी, कहती थी हाय मेरा हुसैन। फिर सारी बीबियां हाय हुसैन कह के रोती थी। कोई अपने भाई को नहीं रोती थी, कोई अपने सरताज को नहीं रोती थी, कोई अपनी बेटे को नहीं रोती थी, सारियां हाय हुसैन करके, सारी हाय हुसैन करके रोती थी। 7 दिन शहज़ादी करबला में रही। 7वें दिन के शाम होने से पहले शहज़ादी आखिरी सलाम करके महमल की तरफ चली। अभी सैयदा रस्ते में थी, कब्र हुसैन खुल गई। हुसैन कब्र से बाहर आ गए। आवाज दे के कहते अल्लाह के दीन की मौसिना, शाबाश मारिफत वालों, अल्लाह के दीन की मौसिना। शहज़ादी के पैर जहां थे ना वहीं रुक गए। पलट के शहज़ादी आवाज दे के कहती हुसैन कोई काम रह गया, यहीं से शाम चली जाऊं? सैयदा आपकी इबादत कबूल फरमाए। मेरे मौला फरमाते हैं नहीं सैयदा, आपके एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। शहज़ादी फरमाती है फिर जाते हुए रोका क्यों? हुसैन फरमाते हैं एक सवाल है, उसका जवाब दे लो फिर चली जाओ। जी हुसैन लाख सवाल पूछ। हुसैन फरमाते हैं मेरी कब्र पे आई हो, अब्बास से मिली हो, अकबर की जवानी का मातम किया है, कासिम के टुकड़ों को जी भर के रोई हो, मेरे अस्कर को जी भर के रोई हो, मेरे एक एक सहाबी का शुक्रिया अदा किया है। सवाल मेरा ये है कि ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हो? शहज़ादी आवाज दे के कहती हुसैन अपनी मर्जी से। हुसैन फरमाते जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो ना, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाओ। जिसका हाथ अभी सीने पे नहीं आया वो तैयारी कर ले, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाओ। शहज़ादी फरमाती है हुसैन बता किसकी कब्र पे तेरी मर्जी से जाऊं? हुसैन फरमाते हैं उनकी कब्रों पे जिनके जनाजों से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी। शबीर फरमाती है जाना नहीं था लेकिन तेरा हुक्म समझ के जाती हूँ। जब शहज़ादी आई है ना ओन की कब्र पे, तो ओन की कब्र खुली, ओन ने पेशानी पे हाथ रखे, सलाम सुन के हर बंदे का हाथ सीने पे आ जाएगा। क्या कहा ओन ने, क्या कहा? मुद्दत जो गुजर गई थी और माथे पे हाथ रख के कहता अली अकबर की अम्मा मेरा सलाम।